नमस्कार, मैं श्वेता तैकर आप सबका एटर्नल आर्ट में स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। एज यू ऑल नो क्या शिवरात्रि है, तो मैं आज कुछ पोइट्री ज़रूर शेयर करती, बट मैंने सोचा कि पोइट्री में उसे बांधना, उसके लिए जो मेरी फीलिंग्स है शिव जी के लिए, उसको बांधना शायद मेरे लिए कठिन होता। तो मैंने सोचा कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वही मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर देती हूँ करके। मैंने सोचा चलो ऐसे ही बोलती हूँ करके। तो मैं आज स्पेसिफिकली उन्हीं के बारे में बोलूँगी क्योंकि ही इज़ वेरी डियरेस्ट टू माई हार्ट एंड ही इज़ समवन विच आई नेवर वॉन्ट टू लॉस्ट। एंड मैं तो बोलती भी हूँ, मतलब चाहे मैं कितनी भी गलती कर लूँ, मुझे कभी मत छोड़ना। टू बाबा शिव जी। ओके, तो मैं तो ये भी बोलती हूँ कि चाहे तो कुछ भी छीन ले मुझसे, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, ब्रदर, टेक एनीथिंग फ्रॉम मी बट नेवर गो अवे फ्रॉम मी। ही वाज जस्ट नो आइडिया कि तू क्या है मेरे लिए। ये सब बातें होती, तो वो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। आई थिंक ये सभी कुछ, ये जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी महादेव का भक्त होगा वो तो वैसा ही फील करता होगा। बट क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ इसके बारे में, वो आपको मैं बताती हूँ। तो जब छोटे थे तो जो घर में नॉर्मली पूजा होती है वो सब कुछ तो होती है, लेकिन कहाँ से मैंने शिव को प्राप्त करने की जो मेरी जर्नी रही है, अगर आप उसे कुछ लर्न कर पाते, कुछ अंडरस्टैंड कर पाते, तो दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल थिंग फॉर मी। तो मैं शुरू करती हूँ। तो हम लोग, मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी, पापा का ट्रांसफ़र हुआ था जबलपुर सिहोरा, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे एक बाबा ताल मंदिर है जहाँ शिव जी की पूजा होती है। तो फ्रॉम देयर आई कम टू नो अबाउट हिम दैट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है, मतलब जिसे सब भगवान कहते हैं और शिव उसका नाम है एंड ऑल दैट। वहाँ मैंने देखा कि सभी के घर में, लगभग सभी के घर में शिवलिंग ज़रूर होती है। जैसे तुलसी होती है ना सबके घर में, वैसे शिवलिंग होती है। और वैसे शिवलिंग होती है और सब उनकी पूजा करते हैं। तो एक बहुत ही, मुझे पता है, पूजा करके जो एक आनंद प्राप्त होता है ना, मतलब दैट इज़ अमेजिंग फॉर मी। जो सोलफुल कनेक्शंस होते हैं जो आपको दिल को बहुत अटैच करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तो मैं कुछ स्टोरीज़ के थ्रू बताना चाहूँगी दैट हाउ ही इज़ ग्रेटफुल एंड हाउ ही इज़ सो सिंपल। ओके, व्हाट द थिंग। ओके, तो मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से आई गॉट टू नो अबाउट शिव। देन व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, मुझे क्या उनमें बहुत पसंद आया। आई हैव सीन हिम लाइक, वो मैंने छोटी थी, जो दिमाग था वैसी ही बातें करूँगी। उस समय जो मेरे दिमाग में चीज़ें थी वैसे ही करूँगी, कि अभी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी है रिगार्डिंग विद अबाउट दोज थिंग्स, बट उस टाइम जो मेरी मेंटालिटी थी उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात करूँगी। कि मैंने देखा कि सभी भगवान होते हैं और सभी लोग बहुत ज्वेलरी पहनते, ऐसा करते वैसा करते, वो कुछ क्यों नहीं पहनता? वाई ही इज़ सो डिफरेंट? आई थिंक दैट इज़ द थिंग अबाउट महादेव, जो सभी को उसके प्रति अट्रैक्ट करती है। आई थॉट वाई ही इज़ सो डिफरेंट, वो इतना ऐसे क्यों रहता है, मतलब चटाए है और नाग वगैरह पहनते हैं एंड इतना सब कुछ। तो आई जस्ट थॉट कि ये तो डिफरेंट क्यों है। तो वो जो पहली मेरी क्यूरोसिटी थी ना, that led me to understand him more, I think. And when I slowly come to know about him, I just fall in love with him. And he's really a pure soul, of course, and he's something from which जिसके साथ connect करके I got to know about me. तो that is the thing. तो मतलब मैंने ये देखा कि नॉर्मल उनकी जो पूजा का जो तरीका होता है, आप जैसे जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, इतना ही करो और वो मिल जाता है। उसके लिए कोई, सब इक्वल है। जो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्टफुल लगी उसमें,
मेरा मतलब है जिसके वजह से मेरा ध्यान उनमें ज़्यादा केंद्रित हुआ, मैं वो बताना चाहती हूँ। एक तो उनका पहनावा, ऊपर से वो बहुत डिफरेंट थे, और वो ये नहीं बोलते मेरी पूजा करो, मेरे ये करो वो करो, कोई नहीं बोलता है मिंटू से, बट एक वो जो एक डिवाइनिटी है उसमें, एक डिवाइन चीज़ है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड वो सबको शेयर देता है। व्हाट आई लव अबाउट मोर कि वो सभी को अपनाता है, चाहे वो छोटे छोटे कीटाणु, मेरा मतलब है कि चाहे वो छोटे छोटे जानवर होते हैं जो जहरीले भी है तो क्या, जिसको सब इग्नोर करते वो उन्हीं को अपनाता है, और जो अच्छे हैं वो भी उसकी पूजा करते हैं, जो लोग नहीं, बुरे लोग भी होते वो उनको भी अपनाता है। मेरा मतलब है कि इट इज़ अ थिंग कि हमें किसी को ये करना है तो अपने आप को पवित्र करना पड़ता है, ऑल दैट, मतलब जो एक पूजा का एक क्रम होता है। बट इफ़ यू वांट टू डू पूजा, अगर आप शिव की पूजा करना चाहते तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जैसे भी हो ना, अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम है ना उसके लिए, तो वो आपको ज़रूर अपनाएगा, वो ज़रूर आपको अपनाएंगे। इनसे आपको फीलिंग होती है, ओके, अटैच फील होता है आपको उसके साथ, तो मतलब वो आपको ज़रूर वो अपनाएगा। आपको बहुत पवित्र होने की ज़रूरत नहीं है, आप जब उसको प्राप्त करते हो ना, अपने आप पवित्र होना चालू कर देते हो। यू जस्ट स्टार्ट ग्रोइंग। पूजा करने का तरीका बहुत आसान है, और उस टाइम जो मेरे को और चीज़ जो मुझे उसके करीब और ले गई वो ये थी कि हमारे घर में कैलेंडर था जहाँ पे शिव जी बने हुए थे। ओके, एक और चीज़ मेरे दिमाग में थी कि वो जहर क्यों, वो जो फोटो था उसमें वो जहर ही पी रहे थे, समुद्र मंथन का सीन था उसमें। ये का है, जहर क्यों वो पी रहे हैं, वाई एवरीवन इज ड्रिंकिंग अमृत, सभी क्यों अमृत पी रहे हैं, वो क्यों मतलब जहर पी रहा है। मतलब मेरे दिमाग में बहुत वो चीज़ वो कर गई कि वाई ही इज़ ड्रिंकिंग, और सब क्यों नहीं पी रहे, वो क्यों पी रहा है, वाई ही इज़ सो सेल्फलेस, वाई ही इज़ सो, मतलब इतना वो कैसे हो सकता है, सबके लिए सब कुछ कैसे कर सकता है वो। धीरे धीरे मुझे जब कुछ चीज़ों के आंसर मिलने लगे कि वो ऐसा है वैसा है, तो जो मुझे अट्रैक्ट की वो बहुत पावरफुल है, वो चीज़ नहीं, जो उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी जो एक सेल्फलेसनेस है उसमें, जो दूसरों के लिए वो कितना कुछ करता है, थोड़ा सी ही बात से बहुत प्रसन्न हो जाता है, किसी को भी अपना लेता है, सबके लिए उसके पास सब कुछ है। तो दोज थिंग्स आर लाइक विच मेक मी फॉल इन लव विथ हिम, और फॉल इन उसके। शायद मैं पूजा तब भी नहीं करती जो पूजा मैं शायद आज तक भी वैसी पूजा का कुछ मेरा वो नहीं है कि बहुत डम्फान करते ना, मेरा कुछ ऐसा नहीं रहता। मुझे जब मन करता तो मैं बहुत पूजा करती हूँ। पूजा इन द सेंस जो भी उसके भजन है एंड ऑल दैट, जो मुझे आनंद, ये बोलना चाहिए कि मैं ऑफकोर्स अपने लिए ही करती बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि उसकी पूजा करके ना मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। उसके कुछ छोटी सी उसको जल चढ़ाने से मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो आई जस्ट लव टू डू दीज थिंग्स, इन दिस वे आई वर्शिप हिम। तो जब मैंने देखा कि वो जहर पी रहा है तो मैंने कहा ये क्यों पी रहा है। तो जब आई कम टू नो अबाउट द रीजंस बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स, तो सारी चीज़ें मुझे और उसके प्रति मेरे मन में उसके प्रति और अच्छी श्रद्धा बढ़ गई। और फिर छोटी तो थी, उतनी वो नहीं थी समझ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी मांगती थी तो मेरे को देता था। आई नो मैं बहुत सीधी चीज़ें मांगती थी तो मुझे मिल जाती थी। तो वो रहता है ना, छोटे बच्चों को आप चॉकलेट देते हो, बोलते अब ये करूँगी तो मैं चॉकलेट दूंगा। तो वैसे ही जब बच्चे आपके इस तरीके से बच्चे आपको पसंद करने लगते हैं, आप अरे आप जो मांगो दे रहे हो तो दे कम टू यू, ऐसा ये था। ओके, नाउ हाउ इट स्टार्टेड कि स्कूल में कुछ सांस्कृतिक हिंदी कुछ ऐसा एग्ज़ाम था, तो पढ़ाई में करती थी। ओके, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं थी, तो मैं पढ़ती थी। पर उस टाइम ये था कि मैं सोचती थी कि बाबा मुझे फर्स्ट आना है, तो मैं फ़र्स्ट आनी चाहिए। तो ऑफकोर्स मैंने पढ़ा तो शायद मैं फ़र्स्ट पे आई। पूरे स्कूल के बीच में समथिंग कुछ एग्ज़ाम हुई थी, मैं 2 बार फर्स्ट आई थी। तो उस टाइम तो मुझे लगा कि वाह, मैंने मांगा, बाबा ने दे दिया, लेकिन मैंने पढ़ाई की करके मुझे मिला ना। थर्ड टाइम व्हाट हैपेंड, आई सेड कि वो मेरी जो
जो मैं बच्चेपन का जो मेरा एक लॉजिकली माइंड था, मैं उसी के थ्रू ऐसी ही बातें करूँगी। तो मैंने बाबा को बोला कि बहुत हो गया ना, 2 बार मैं फर्स्ट आ गई, अब किसी और को भी चांस मिलना चाहिए, है ना। तो इट्स ओके अगर मुझे फर्स्ट नहीं भी आई तो चलेगा। और उस साल मैं फर्स्ट नहीं आई, तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है कि मैंने शायद इतनी मेहनत नहीं की तभी मैं फर्स्ट नहीं आई, और तब मैंने मेहनत की तब शायद मैं फर्स्ट आई होंगी। लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में क्या था, रहे जो बोलो तो वो वैसा पूरा करता है। ओके, एक और किस्सा मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग CBSE स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे हाउसेस डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। रेड हाउस, येलो हाउस एंड ग्रीन हाउस। तो जितने भी हम लोग सीनियर थे, ओके, हमारी 5th से लेके जो धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती थी वहाँ पे, वी वर द फर्स्ट बैच यू कैन से ऑफ दैट स्कूल। तो क्या हुआ कि मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, सभी लोगों को कुछ ना कुछ पोजीशन मिल गई थी कि कोई हाउस कैप्टन बन गया, कोई वाइस कैप्टन बन गया। प्रीफेक्ट्स जो थे वो हमारे हमसे जूनियर वाले क्लास वाले बच्चे बने थे, पर मुझे कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। एंड मैं बहुत सबसे पोलाइटली बात करती थी, बहुत ज़्यादा सबसे बहुत अच्छे से रहती थी। छोटी थी तो तब की बता रही हूँ, तो सबसे बच्चों से अच्छे से बात करती थी, ऐसा वैसा। तो मुझे नहीं मिला वो चीज़, तो मैं घर गई एंड आई रिमेंबर, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग, वो स्टूपिड से साउंड करेंगे आपको, बट या दैट वाज मी एट दैट टाइम, तो आई एम टेलिंग दैट विथ यू ऑल। तो मैं जब घर गई तो मैं बहुत ज़्यादा रात में जब सब सो गए तो मैं बहुत रोई एंड कहा, बाबा तू तो सबको बनाया तूने वो स्टूपिड चीज़ उन्हें बताने वाली होती है मैं, कि तूने सबको बना दिया, लेकिन मैं भी तो सबकी हेल्प करती हूँ, सबकी अच्छे से बात करती हूँ, बच्चों से अच्छे से बात करती, तो मेरा कुछ क्यों नहीं हुआ और मैं क्यों कुछ नहीं बनी, यू नो। दिल में था मैंने कहा, ऐसा कुछ उसे बुरा नहीं बोला था, सिर्फ रोई थी और सब बातें बोली थी मैंने। द नेक्स्ट वेरी डे व्हाट हैपन कि मैं स्कूल गई एंड आई कम टू नो कि जो येलो हाउस है उसकी जो वाइस कैप्टन है, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए थी, ओके, जस्ट इट वाज कि मैं कुछ भी नहीं बनी, तो वो था। तो जो वाइस कैप्टन थी वो मतलब वो अपनी पोस्ट से वो हट रही थी, बिकॉज शी डोंट वांट, तो उस जगह से वो हट गई, उससे मना कर दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं स्कूल गई और फिर मुझे बुलाया गया, आई थिंक मेरे परसेंट वगैरह देख के, एंड देन आई बिकेम वाइस कैप्टन ऑफ येलो हाउस। सो स्टूपिड ना, घर में मतलब सोचो कि कहाँ मेरा जो एक लेवल ऑफ बिलीफ है बाबा में बढ़ता गया कि अरे मैंने अब ये भी बोला और ये भी पूरा हो गया। आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज मैं येलो हाउस की वाइस कैप्टन बनी, मीन्स, और येलो कलर मेरे लिए एक लकी भी थोड़ा उस टाइम मुझे लगता था, जो कुछ भी येलो कलर का रहता है तो बहुत लकी टाइप रहता है, उस टाइम की थिंकिंग है। तो ऐसे करके तो मैं येलो हाउस की वाइस कैप्टन बनी। और बेस्ट पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो कि जो मेरा कैप्टन था येलो हाउस का, वो हमारी क्लास का सबसे अच्छा लड़का था, तो यू नो एवरी गर्ल्स लाइक हिम, आई थिंक सो। तो in that case also I'm lucky on that thing also कि wow, you know, he is captain and he is very nice of course। तो एक वो चीज़ थी एंड देन हमारा हाउस जीता भी था, जो लास्ट में सारे एकेडमिक एंड सारी चीज़ों में 2 बार हाउस जीता भी था येलो हाउस, बिकॉज ऑफ एवरीवन ऑफ कोर्स। एंड सेकेंड टाइम तो मैं वाइस कैप्टन नहीं बनी, उस टाइम बनी। तो जब मैं घर गई और तो फिर मैं जब घर गई मैं बहुत खुश हुई कि मैं पहले बाबा को जाके थैंक यू बोला कि यार मैं तो कल तुझे ऐसे ही बोल रही थी, रो रही थी, यू नो, ये चीज़ हो गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मैं सोचती तो उसके रीजंस में भी कुछ डिफरेंट हो, मतलब अगर मैं ऐसा देखूँ तो, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे उसके करीब और लेके जा रही थी, मीन्स महादेव के करीब। एंड देन ये सारी फेजेस थी। देन स्लोली जब मैं बड़ी होने लगी तो जो मैं मांगती थी मुझे नहीं मिलता था, बट देन उस टाइम पता नहीं एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि अच्छा इस वजह से मुझे नहीं मिला, इट्स ओके। मतलब मैं कभी बाबा को ब्लेम नहीं करती कि तूने मुझे नहीं दिया एंड ऑल दैट। पता नहीं अपने आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझ पर डेवलप होने लगी कि
अच्छा ऐसा ऐसा है, दैट इज़ वाई। देन आई कम टू नो कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअली गॉड पे डिपेंड नहीं होती, हमारे कर्म पे डिपेंड होती है। ओके, एक और किस्सा मैं बताऊंगी कि हाउ ही गिव्स माई आंसर टू मी। जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, स्टिल फ्रॉम दैट डे बोलो, जब से मैं पूछना चालू किया है, मेरी जो जिज्ञासा होती है उसको मुझे क्लैरिटी कैसे मिलती है, आई वांट टू टेल यू दैट कि एंड अप टू अभी भी अगर मेरे दिल में कुछ है ना, तो पता नहीं कहीं ना कैसे वो मुझे आंसर्स के थ्रू मिल ही जाता है, किसी ना किसी थ्रू मेरे आंसर्स मुझे मिल जाते हैं। तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो आई डोंट नो, मैं बहुत स्टूपिडली अब सारी बातें बोल रही हूँ, बट आई वांट टू शेयर दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो वो साईं बाबा को बहुत मानते थे, तो वो कहती थी बहुत स्टूपिड है ये चीज़, वो बताने लायक तो नहीं है, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। तो वो कहती थी कि जो शिव जी, साईं बाबा है, वो विष्णु जी के रूप है। ओके, तो मेरे दिल में आया कि मतलब मुझे कुछ एक वो रहते ना, बच्चे रहते एक थोड़ा सा रहता, नहीं मेरे बाबा ज़्यादा ही वो है, मेरे ज़्यादा सुनते हैं, बाकी तो उतने तो मैं बाबा को खुद नहीं जानती थी, तो मैं कंपैरिजन करने वाली कौन होती हूँ। बट व्हाट हैपन कि वो ऐसा कहते थे कि मेरे बाबा जो है वो बहुत ज़्यादा वो ऐसा कहते थे कि जो विष्णु है, वो जो साईं बाबा विष्णु जी के रूप है, शिव जी के नहीं। कहीं मैंने सुना था कि शिव के रूप है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। एंड जब उसने मुझे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि देखा विष्णु जी के रूप थे, तो मुझे बहुत वो लगा कि तो तेरा रूप नहीं है, मतलब मीन्स मैं घर गए, घर तेरा वो नहीं है, मतलब तू फिर है, विष्णु जी बड़े है क्या, मतलब तू बड़ा है क्या, मतलब कौन है, मतलब मैं तू से बात करती हूँ बाबा से। ओके, आई डू, मैं कोई जब बहुत बाबा, मैं नॉर्मली बता रही हूँ आप लोगों को, सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट यू, कि मैं बाबा को जो है, मैं आपसे बात तब करती हूँ, आपसे शायद ही करती हूँ जब उन्हें मैं बाबा का दर्जा देती हूँ, मीन्स यू नो, और जब नॉर्मली बेस्ट फ्रेंड टाइप वाला तूता वगैरह करके मैं बात करती हूँ, ये मेरा एक वे ऑफ कनेक्टिंग है उसके साथ, वे ऑफ कम्युनिकेशन है उसके साथ, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो क्या हुआ, मैं घर आई और मैंने बोला कि मतलब तू बड़ा है क्या, मतलब वो बड़ा है क्या, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब कि कौन बड़े हो तुम, मतलब मुझे, आई वॉज सो अनक्लियर इन माई माइंड कि कौन बड़ा है, मतलब तू ज़्यादा पावरफुल है कि वो ज़्यादा पावरफुल है, वो कैसे बोल रही है, मतलब मेरे दिल में ये है कि उसके भगवान जी कैसे ज़्यादा ग्रेट हो सकते हैं, मेरा बाबा ज़्यादा ग्रेट है, ये सारी चीज़ें दिमाग में आई। मैं बहुत ऐसे मतलब दिमाग में था, अरे चीज़ें ऐसी कैसी है, ऐसे सोच के मैं बोल बाल के मैं ऐसे सो गई। उसके बाद क्या, और दूसरे दिन ये हुआ कि न्यूज़पेपर आई, यू जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ हैपनिंग, यू जस्ट नो हाउ, मतलब क्या हुआ। ओके, दूसरे दिन न्यूज़पेपर आया, तो मैं ऐसे तो कभी न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं थी, और शायद हमारे घर पे आता था क्या, आई डोंट नो, कहीं से मेरे ख्याल से कोई लेके आए थे, मोहल्ले में सब पढ़ते रहते ना, इधर उधर जो ट्रांसफ़र होता रहता है, बाजू में किराना शॉप थी, तो ऐसे ही, तो पता नहीं अचानक मैंने ऐसे ही मैं खोल के देख रही थी, वहाँ मुझे बाबा का फ़ोटो दिखा, शिव जी का, तो मैंने कहा क्या है भैया, मैं पढ़ती हूँ करके, मतलब ऐसे ही करके मैंने स्टार्टेड पढ़ना चालू किया, मैंने आई स्टार्टेड रीडिंग। मुझे पूरा याद तो नहीं है, बट वहाँ उससे जो मुझे सीखना था वो मैंने सीख लिया था। उसमें ऐसा लिखा था कि अगर आप त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके, तो अगर आप तीनों में कंपैरिजन करते हैं, सो मतलब उसके एक में मैसेज कन्वे कर रहे हो। ओके, तो वहाँ पे ये लिखा था कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं उन तीनों के बीच में, तो आप किसी एक को भी प्राप्त नहीं कर सकते, उनमें कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई कम नहीं है, सब इक्वल है। अगर आपके मन में ऐसे भावना भी आती है कि ये बड़ा है, इसकी पूजा करने से ज़्यादा लाभ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप शिव के भक्त हैं, अगर आप शिव को मानते हैं, तो अपने मन में कुछ भी ऐसा नहीं रखना चाहिए एंड ऑल दैट। तो आई जस्ट कम टू नो विद द क्लियरेंस कि नो वन इज़ बिग, नो वन इज़ दिस, एंड मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट था कि मुझे उस टाइम दिमाग में यही था कि सिर्फ बाबा है और मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ, उन्हें मानना चाहती हूँ। सो दिस वॉज समथिंग आई वॉन्ट टू टेल कि कैसे मुझे क्लैरिटी मिली कि तीनों ही इक्वल है, तीनों को ही आपको इक्वली वर्शिप करना चाहिए।
बट ये होता है कि किसी के लिए आपके ज़्यादा भाव होते हैं तो वो सब चीज़ें रहती हैं. फ्रॉम देयर ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि नहीं, विष्णु भगवान जी भी होते हैं, उनका भी एक अपना वर्चस्व है एंड ऑल. तो मैंने उनके फ्रॉम देयर आई कम टू नो लिटिल अबाउट हिम एंड नाउ लॉट ऑफ अबाउट हिम. तो दिस इज़ हाउ इट बिगेन. ओके देन लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती गई कि एक क्लैरिटी हुई. फिर लाइफ में काफ़ी फेलियर भी देखा है मैंने, लेकिन आई नेवर लॉस होप इन हिम. आई नो कि आज मैं जो भी आपके सामने इतनी फ्रैंकली बोल पाती हूँ ना, एक वक्त ऐसा था, आई मीन टू टेल यू कि आई डोंट वांट टू टॉक विथ एनीवन इवन. मैं बहुत चुप रहती थी, ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना, अपने ही रूम पे रहना, अपने अलोन टाइम पे रहना, ऐसी थी. बट आई यूज्ड टू ओनली टॉक विद बाबा ओनली एंड this is how he helped me out in so many ways. I cannot express what he is for me because has done. उसने मेरी ज़िंदगी में उन्हीं लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी है, मतलब इम्पोर्टेंस फील कराई है, जो एक्चुअली मेरे लिए रियली मीनिंगफुल लोग हैं. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मतलब आई वांट टू टेल एवरीवन टुडे कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे भाई बहन मिले. दे लव मी, दे ऑफ कोर्स शाउट एट मी, ऑफ कोर्स दे शाउट एट मी, बट दे लव मी अ लॉट. दे एक्चुअली मीन अ लॉट एंड दे ऑलवेज हेल्प मी. अगर वो नहीं होते तो मैं शायद इतनी नहीं होती. जो डिस्टेंस मुझे देते हैं, जो एक स्पेस मुझे देते हैं अपनी चीज़ें करने के लिए, तो those things are, that is why I can be best. I became the best version of mine. Still I am doing those. Still I am becoming. Just a first step I can say. लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसने उसमें मेरी बहुत मदद की है. तो he is something, when I do worship him, इतना वो निश्चल है, मतलब जो एक प्रेम है मतलब मेरा बाबा के प्रति, वो इतना निश्चल और इतना वो है कि व्हेन आई डू वर्शिप हिम ना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं. और मेरा तो बस इतना ही उसको बोलना होता है कि आई नो तेरे बहुत सारे भक्त, तो बहुत सारे लोग को भगवान है, बट फॉर मी यू आर माई फादर, यू आर माई बाबा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. सो प्लीज़ बी विथ मी ऑलवेज एंड आई कैन नॉट लूज़ यू इन एनी केस. मतलब मैं कहती हूँ, मैं कितना भी गलती करूँ, कुछ भी करूँ, तू मुझे ज़रूर उस कीचड़ से बाहर निकालना, बट मुझे गिरने देना. ऑफकोर्स मेरा कर्म होगा तो मैं तो करूँगी, बट तू हमेशा मेरा साथ देना. मेरा ऐसा मानना है कि आई जस्ट फील कि गॉड जो है वो खुद तो नहीं आते, बट किसी ना किसी के थ्रू आपकी ज़रूर मदद करते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के बंदे हैं ऑफकोर्स. तो अगर आप किसी की मदद कर सकते, किसी के जर्नी में उसकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप किसी को हील कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप इनडायरेक्टली गॉड का काम कर रहे हो. जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो गॉड आपकी ज़रूर मदद करता है. और एक ख्वाब देखा था मैंने कि व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, ओके मैं अब राइटिंग का मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे ही लिखना चालू किया था. मतलब मैं कुछ ऐसे आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनी फ्रेंड ऑफ एनी फ्रेंड. ओके, मेरा कोई दोस्त नहीं थे जिनसे मैं अपने दिल की बात शेयर करूँ. फॉर मी फ्रेंड्स आर वेरी वैल्यूबल, जो मुझे जो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, मैं उन लोगों के ज़्यादा क्लोज चाहती हूँ. ऐसे तो मैं आई एम वेरी सिमिलर टू एवरीवन, मैं सबके साथ वैसे बिहेव करूँगी. फॉर मैं जिनको चूज़ करती हूँ बहुत कम लोग होते हैं. तो एट दैट टाइम नो वन वॉज देयर फॉर मी. तो मैंने किताब पकड़ी और एक कॉपी पकड़ी, एक कलम पकड़ी, एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग दोज थिंग्स. ओके, मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि I don't want to share everything about me, of course I cannot. But उस टाइम जब बहुत फेलियर टाइप था लाइफ में मेरे, मैं बहुत ज़्यादा वो रहती थी, बहुत ज़्यादा बहुत ये रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे करना चाहिए. तो आई थिंक बुक जो होती है, किताब जो होती है, वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है. वो आपको बहुत कुछ सिखाती है. ना रिमेंबर कि मैं जब भी कुछ भी क्यूरोसिटी होती है ना, माइंड में कुछ भी सवाल होते, तो बाबा मुझे क्लियरेंस देता, मेरी मदद कहीं ना कहीं ज़रूर करता है. तो आई रिमेंबर मेरे पापा ने मेरे लिए किताब लेके आए थे, वो उन्हें कहीं मिली थी. ओके,
जैसे कोई पढ़ते और छोड़ देते हैं ना, तो उन्होंने भी उस किताब को पढ़ा था। उन्होंने मेरे लिए किताब लेके आए थे, उसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल बुक जो हमें अभी भी मेरे पास है, और मैं उन्हीं लोगों को देती हूँ जो मुझे लगता है कि जिनको ज़्यादा नीड है उस चीज़ की। तो स्टिल आई एम हैविंग दैट विथ माई बुक। छोटा सा कलेक्शन है, कुछ 4-5 किताबों का, उसमें वो एक बहुत मायने रखती है। तो वो किताब तो वो मेरे पापा मुझे लेके आए थे। व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग ना, वो हिंदी में थी ऑफ कोर्स। तो मैंने बहुत लाइफ में मैंने क्या बोलना चाहिए कि दैट चेंज माई लाइफ टोटली, माई वे ऑफ थिंकिंग, माई लॉट्स ऑफ थिंग, क्लैरिटी माइंड में कि क्या आपके लिए होता है कि लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोगों की बातें सुन के बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन उस चीज़ से मुझे ये महसूस करा है कि जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट पीपल होने चाहिए। जैसे कि अब मेरे फैमिली को मैं बोलूँगी, दे आर इम्पोर्टेंट टू मी एंड दे वर ऑलवेज टुगेदर विद मी। तो जो लोग मुझे नहीं बोलते थे, तो मेरा ये थिंकिंग क्लियरिटी हो गई कि मेरे को उनमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, मुझे मेरी एनर्जी उनके लिए रखनी है जो मेरे से प्यार करते, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं की जो चीज़ें हैं, उनका जो नेचर है, उनका जो मेरे प्रति बिहेवियर है, वही मेरे लिए मायने रखता है और रखना चाहिए। तो फ्रॉम ऐसा कुछ मैंने सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने लर्न की कि नहीं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं मैं नेगेटिविटी को लोगों से दूर करते, अपने आप से दूर करती है जो नेगेटिव पीपल थे, बिकॉज दे डोंट नो माई जर्नी, दे डोंट नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। जब सब कुछ आप हासिल कर लेते हो ना, तो भीड़ जमा ज़रूर हो जाती है, बट जो लोग आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, जो आपका साथ देते हैं ना, जब आप अकेले होते हैं, जो लोग आपको साथ देते हैं, आपको उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, आपको उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। क्योंकि भीड़ जब जमती है तो हज़ारों हाथ आते हैं, लेकिन वो उस हाथ के बारे में कभी नहीं, उस हाथ का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपको उस अकेलेपन में आपको सहारा देता है। तो दिस इज़ हाउ आई कैन नॉट से, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि बाबा ने मेरे लिए क्या, ओके, अगर मैं विष्णु जी को मानती तो मैं आपको उनका नाम बताती। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी मदद ज़रूर करती है। तो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्पिरिचुअली आप इतने कनेक्टेड होने चाहिए अपने डिवाइन के साथ। तो दिस इज़ अ थिंग विच आई वांट टू टेल यू। तो आप लोगों को सबकी मदद करनी चाहिए, देन ओनली यू कैन गिव समथिंग बैक टू योर गॉड, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल की। तो वॉन्ट टू टेल कि जो मैं आज यूट्यूब चैनल चला पा रही हूँ, जो एक मैं अपनी थाट्स शेयर कर रही हूँ, ये जो एक लेवल ऑफ एक्सप्रेसिंग है ना मेरा, जो वो भी मैंने धीरे धीरे लर्न किया। आई वॉन्ट टू टेल कि वो एक्चुअली जो लोगों को दिखता है, जैसे आप कोई मूवी देख लो, कितनी मेहनत रहती, कितने लोगों की मेहनत रहती, तब जाके जो है वो मूवी तैयार होती है। और लोग जो है अच्छी नहीं थी, अरे अच्छी कोई मैसेज कन्वे करे या ना करे, कुछ ऐसी रहे वैसी रहे, मेहनत कितना करते यार लोग, एक हार्ड वर्क आपके सामने, वो हार्ड वर्क ना दिख के समथिंग डिफरेंट, एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करते हैं, और हम सिर्फ उसे जज करते हैं। वांट टू टेल यू कि किसी भी चीज़ के लिए ना मेहनत लगती है, वो चंद लम्हों की या चंद लम्हों की या चंद इसकी मेहनत की नहीं होती। एक लंबा दौर इंसान मेहनत करके एक लेवल पे पहुंचता है, तब जाके वो एक लेवल पे आता है। तो आई जस्ट वांट टू टेल कि जब मैं लिखती थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। देन आई थॉट कि ये सबको मेरे को वेस्ट नहीं करना है, मुझे ना इसे अच्छे से एक कॉपी में रखना है। मैंने पहले तो ये देखा, एक बार तो मैंने यूँ किया कि मैंने सारी पेजेस एंड ऑल सब जो अलग कॉपी के पीछे लिख लिया करती थी जब दिल में आया थॉट लिखने का काम। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ करूँगी, नेवर थॉट दिमाग में भी नहीं था मेरे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एटलीस्ट इन सब चीज़ों को ना एक जगह पे इकट्ठा करना है। देन मैंने लिखा उस चीज़ को। उस टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें जो मुझे करनी थी वो सारी चीज़ें की उस साल मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं
2018 में मैंने सब कुछ इकट्ठा किया। ओके 19 में आई थॉट कि मैं ऐसे ही शेयर करूँगी, तो मैंने योरकोट ज्वाइन किया। योरकोट में मुझे पता चला एक ऐसा ऐप है जहाँ पे अपने थॉट्स आप शेयर कर सकते हो, और फेसबुक में कभी कभी मैं कर लिया करती थी। तो बस ऐसे ही था। देन माय फ्रेंड आस्क्ड मी कि तू, किसी ने बोला यूट्यूब में वो कर करके, तो मुझे थोड़ा टाइम ही लगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कि मैं इतना जल्दी एक्सप्रेस कर पाऊँ। या तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, या तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। या तो मैं बहुत बोलती हूँ, या तो मैं बिल्कुल सब सोशल मीडिया आई डू दिस टू गिव स्पेस टू मी, टू गिव टाइम टू मी, टू फिर से एनर्जेटिक अपना वे लाने के लिए सब कुछ डीएक्टिवेट एंड ऑल करके बैठ जाती हूँ। जो दिल करता है ना, नहीं करता दिल शेयर करने का, नहीं दिल करता तो मैं कुछ नहीं करती। तो आई डू दिस थिंग्स जस्ट टू मेक कि मैं फुल एनर्जी के साथ वापस बैक करूँ। तो दिस इज वॉज द थिंग। तो ओके, तो मैंने 2018 में मैंने सारे पेजेस मतलब फाड़ फूड़ के रखे थे तब, और लिखा मैंने आई थिंक 19 में है। देन आई थॉट कि मैं शेयर करूँगी। फिर मुझे जॉब, मतलब मैं नागपुर चलेंगी, मुझे जॉब लगे। वो ऐसा टाइमिंग था, सुबह से जाके शाम तक आना, वो कभी मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मतलब मैं शेयर करूँ या कुछ करूँ, मतलब वैसा कुछ नहीं था। फिर कोरोना आ गया, जिसकी वजह से मैं कोई जॉब छोड़ के नहीं आई थी, मैं पहले ही आई थी घर, और फिर लॉकडाउन लग गया और वर्क फ्रॉम होम किया। देन फिर नहीं गई। देन मैंने ये अपना यूट्यूब से वो करना चालू किया। फिर 2020 से आई स्टार्टेड शेयरिंग दिस, एंड आई थिंक जून मई 12 मई से आई थिंक तो 1 साल भी हो जाएगा मेरे चैनल को। तो आई वांट टू टेल कि आपकी मेहनत कैसे रंग लेके आती है। फिर अभी ये हुआ कि आई वांट टू टेल दिस ऑन शिवरात्रि ऑफ कोर्स कि मेरी जो 2 किताबें हैं, मेरी मतलब नहीं, जो एक अलग पब्लिकेशन की है, एक अर्श करके किताब का नाम है, और एक गोपिया किशन जी दीवानी, जो अभी कल मतलब जो वुमेंस डे पे आई थिंक वो पब्लिश्ड हुई है। तो अभी वो ई बुक ही है, अभी वो वैसे हार्ड कॉपी आने को है, बट finally somewhere my name is taken as an author, and I'm so grateful to God, just because of him I can be this। मतलब ये बताना चाहती हूँ कि how I grown up from my flaws, how I come to know that how beautiful I am just because of him। I'm just thinking क्योंकि he always given me the right direction। And what the beautiful thing about Mahadev is ना, you know, he actually don't give you think ऐसे ले लो, चल ले ले। वो आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर करता है, वो आपको उसके लिए पहले प्रिपेयर करता है। इफ समथिंग इज हैपनिंग विथ यू ना, तो वो चीज़ को आपको हैंडल करने की बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, हैंडल करने की आपको शक्ति भी देता है। और मतलब आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए, बट जो लोग प्रैक्टिकली लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं है, मतलब वो आपको उस चीज़ को समझने का एक समय देते हैं, आप उससे अंडरस्टैंड करते हो, आप ग्रो करते हो। तो he has given me those people in my life which made my journey so beautiful, so easy। And now today if I can publish my poetry in some publications of course, तो जो गोपिया किशन जी दीवानी जो किताब है वो प्रियोन पब्लिकेशन की है, जिसके कंपाइलर है अभिषेक रंजन सा। तो they given me offer, okay how it came, मैं अटन इंस्टा में चला रही हूँ ऑफ कोर्स। तो वहाँ से ही जो मुझे है ऑफ़र आया, तो मैंने वो लिखा, पहले अर्श लिखा, वहाँ से मैंने वो अर्श के भी कंपाइलर वही है। उसके बाद मैंने ये किया है, तो एक और जगह मैंने लिखा हुआ है, तो देखते हैं अभी वेरी सुन शायद मैं कभी अपनी किताब खुद लॉन्च करूँ। ओके मैं एक लव स्टोरी लिख रही हूँ जो मैंने स्टार्ट कर दी है, बट पता नहीं कब कंप्लीट होंगी। तो आई विश मैं वो जल्दी से लिखूँ। मैंने बोला था कि मैं डमरू पे लिखूँगी, बट डमरू जो है वो इट्स ए लाइव कैरेक्टर, तो उसको काल्पनिकता देना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज मुझे लगता है जो चीज़ रियल है उसको फेक नहीं करना चाहिए। तो आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू अबाउट दैट थिंग, बट वेरी सून आई विल डू समथिंग अबाउट दैट ऑल्सो। बट लव स्टोरी के पहले डेफिनेटली डमरू मैं आपके साथ शेयर करूँगी डमरू को।
और लव स्टोरी तो ज़रूर शेयर करने वाली है, ऑफ कोर्स आई एम गोना राइट इट, आई एम गोना पब्लिश माई लव स्टोरी डेफिनेटली. तो दिस इज़ ऑल द थिंग आई वांट टू टेल कि हाउ लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें भी अचीव की है. जब मैं बहुत निराश हो जाती हूँ ना, मुझे झटके से चीज़ें मिलती भी हैं, और कभी कभी यूँ होता है कि हाथ में दे के मुझसे छीन भी लेता है बाबा, बट इट्स ओके टू मी बिकॉज गॉड जो होता है ना, सेकेंड ऑप्शन आपके लिए ज़रूर रखता है. जो महाकाल का भक्त है उसे किसी चीज़ की क्या वो है. तो he is very simple, he is so sweet and he is everything to me, he is so eternal for me. And thank you, I just want to thank everyone for being with me as everything here. And I know that I just want to convey what I feel बहुत दिन बाद. तो मुझे पता आप लोग सब सुनने नहीं आते होंगे, शायद ही कोई देखता होगा, बट इट्स ओके टू मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट माय heart says to me. Thank you guys for watching. If you like it, then like it. If you want to share it, then share it. And thank you for being here with me. And happy Shivaratri again. Bye bye.